बंगाल में 2 साल पहले तक चुनाव में जिस तरह खून बहता था, बम चलते थे, हत्याएं होती थीं, उसकी तुलना में इस बार वैसा कुछ नहीं है। आज सिर्फ छोटी मोटी झड़पें हुई और पोलिंग परसेंटेज भी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। यह बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। इतनी भारी वोटिंग की क्या वजह है? बीजेपी के नेता इसको कैसे देख रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और इस बार तो राज्य के लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया। पोलिंग परसेंटेज तो सीबीएसई के रिजल्ट जैसा लग रहा है, 90% के ऊपर। तो ये क्या कह रहा है ये बढ़ा हुआ वोट, और इन 152 पहले फेज की सीटों को लेकर आपका आंकलन क्या है? चुनाव कमीशन को पहले ही धन्यवाद। जिस प्रकार उन्होंने शांतिपूर्ण वातावरण बनाया, लोगों को हिम्मत मिली। काफ़ी साल से बंगाल के लोग निडर होकर वोट नहीं कर पा रहे थे। पहली बार मन खोल करके, दिल खोल कर लोगों ने वोटिंग की। मैं एक बूथ में गया, अभी 93% से ऊपर पोलिंग हो चुका था। और पहले क्या था, ये जो फर्जी वोटर, और जैसे कि मैं खड़गपुर में 25% से ज़्यादा फॉल्स वोटर था, इसका हिसाब में ही गड़बड़ा जाता था। वोटिंग होता नहीं था, कुछ फॉल्स वोटिंग होता था, इसलिए डाउन हो जाता था। बिलो 60% होता था, यहाँ भी लगभग 90% हो गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लोकतंत्र के लिए। दूसरा ये है परिवर्तन का वोटिंग। चुनाव हो रहा है इस बार परिवर्तन का स्लोगन पर। प्रधानमंत्री ने स्लोगन लगाया, पालटाना दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। लोगों ने उसको स्वीकार किया और निशब्द आकर के चुपचाप साइलेंट वोटिंग किया। दिलीप जी, अभी तक हमें ऐसी वोटिंग मुस्लिम एरियाज में देखने को मिलती थी, बड़ी तादाद में वो आकर के वोट करते थे। लेकिन इस बार जो जानकारियां हैं वो ये बता रही हैं कि ये अक्रॉस स्टेट ऐसी बड़ी वोटिंग हुई है, मतलब हिंदू वोटर भी निकला है। तो बीजेपी और आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये आप ही का वोट है? देखिए, मुझे जहाँ तक मालूम है, पिछले इलेक्शन में 55% से ज़्यादा हिंदू वोट हमारे साथ थे। उसको और 10% बढ़ाना है। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा पोलिंग इस बार बीजेपी के पक्ष में हुआ है, क्योंकि हिंदू डर डर के जी रहे हैं बंगाल में। आपको मालूम होगा, ये जो वाकफ बोर्ड वाला कानून पारित हुआ, उससे बंगाल में काफ़ी हिंसा हुई। उस हिंसा के कारण मुर्शिदाबाद के हिंदू को पलायन करना पड़ा गंगा पार करके मालदा में। जो बेचारे बांग्लादेश से भाग के आए थे धर्म और प्राण बचाने के लिए, आज उनको बंगाल में एक जिला से दूसरा जिला भटकना पड़ रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है। मंदिर फूंक दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्ति तोड़ दिया गया, हिंदू का प्रॉपर्टी, दुकान में आग लगाया गया। ये बांग्लादेश में जिस प्रकार घटना हमने देखा है साल 1.5 साल, यहाँ भी वही घटना हो रही है। तो हिंदू आज बहुत चिंतित है, डरे हुए हैं। उन लोगों ने इसीलिए परिवर्तन का वोटिंग किया है। आप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस तो आरोप लगा रही है। ममता जी ने कहा कि बीजेपी ने को जिताने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी ताकत लगा रहा है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के कहने में भारी संख्या में वोट काटे हैं। कोलकाता आसपास और बांग्लादेश बॉर्डर के जो सीट्स है, उसमें देखिए एसआईआर में सबसे ज़्यादा नाम कटा है। क्यों? ये ज़्यादातर फर्जी नाम थे या तो बांग्लादेशी नाम थे। बहुत लोगों ने पेपर भी जमा किया था, फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए वो नाम कटा है। और ममता बनर्जी की पार्टी इसी फर्जी वोट से जीत के आती थी। अब वो वोट नहीं रहेगा, और इसीलिए वहाँ इस फर्जी वोटों में फॉल्स वोटिंग होती थी, ये भी उनको सुविधा नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी नंदीग्राम आई तो वहाँ हार गई। क्यों? मात्र 10,000 वोट वहाँ कटा इस बार, डेथ वोट। और भवानीपुर में फॉर्म फिलअप में 45,000 वोट कट गया था, बाद में और कटा है। तो यही सब वोटिंग में फॉल्स वोट करके वो लोग जीतते हैं। अब वो सुविधा नहीं मिलेगा। जी दिलीप जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।